हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है कि आप में से बहुत सारे लोग जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उन सब लोगों को मालूम होगा कि यूपीएससी अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, IAS या IPS बनना चाहते हैं, तो यूपीएससी के कुछ चरण हैं जिनको क्वालिफाई करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स हैं जिनको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस में जाना होता है और मेंस में आपको दो भाग देखने को मिलते हैं, जिसमें एक भाग जो है वो आपका उत्तर लेखन का है। अगर आप उसे क्वालिफाई करते हैं तो दूसरे भाग में आप जाएंगे जिसको आप पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं, जिसको साधारण भाषा में आप इंटरव्यू कहते हैं। लेकिन वहां तक आप तभी पहुंचेंगे जब आपने आंसर राइटिंग कर लिया हो। तो आज के इस सेशन में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी जो है वो यूपीएससी मेंस में आंसर राइटिंग में आपकी किस प्रकार से सहायता करता है। तो बहुत सारे लोग कोर्स को परचेज कर लेते हैं लेकिन इसे बहुत सेकेंडरी मानते हैं, जो कि हमारा एक बहुत प्राइम कह सकते हैं फीचर है और हम इस पर फोकस हमेशा करना चाहते हैं आप लोगों से। तो उसी चीज़ों के बारे में आपको डिस्कशन करेंगे। एक तो दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं करी है, मैं उनको भी बताऊंगा कि हमारे इस पर्टिकुलर कोर्स का एक बहुत यूनिक फीचर है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बैच आपका सेकंड बैच है जो न्यू सीजन का, वो शुरू होने वाला है शाम को 6 बजे से 8 जुलाई से। हिंदी में पॉलिटी विषय के साथ शुरू होगा। मैं आपको इसमें हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अमरेंद्र सर यहाँ पर पॉलिटी के साथ शुरुआत कर रहे हैं, इसको हम लोग P2I कर रहे हैं। तो प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक पहुंचने के बीच में एक गैप है जिसको हम लोग इंटरव्यू से पहले का चरण यानी कि मेंस आंसर राइटिंग का चरण कहते हैं। आज के इस सेशन में मैं आपको यही बताऊंगा कि आंसर राइटिंग में हमारी टीम आपको किस प्रकार से सहायता पहुंचाती है और आप अगर हमारे कोर्स में एनरोल होते हैं तो आपको इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और किस प्रकार से बेनिफिट्स हो सकते हैं। ये सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हितकारी और लाभकारी होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आंसर राइटिंग करने से पहले आपको क्या है कि जो भी टॉपिक है, जो भी आपका टॉपिक है, उसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं, उसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको समझ में आए हुए होने चाहिए पहले से। इसके लिए आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, इसके लिए आपको लाइव क्लास मिल रही हैं। आप लाइव क्लास में इन सब चीज़ों को पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए विद द कॉन्सेप्ट। अब ये कैसे क्वेश्चंस टॉपिक के आधार पर पूछे जाते हैं, यानी कि जब आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे मेंस आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, एक तो ये इस चीज़ में बहुत सहायता करता है। क्योंकि कई बार हम टॉपिक तो पढ़ लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और कैसे आप उसको लिख सकते हैं और उसके बाद हम उसको कैसे एवेल्युएट करते हैं। ये सारा प्रोसीजर मैं आपको दिखाता हूं। इसके लिए मैं आपको वेबसाइट ले चलता हूं। studyIQ.com की वेबसाइट है, आप लोग यहां से लॉगिन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, इसलिए जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा स्टोर, माई परचेज, फीड, ऐसे करके कई सारे ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, तो जब आप इन ऑप्शंस में माई परचेज वाले ऑप्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पर बैचेज जो आपने परचेज किए हैं वो दिख जाएंगे। तो क्योंकि मैं तो यहीं पर इनरोल्ड हूँ ऑलरेडी आपके लिए फैकल्टी के तौर पर, तो हमारे पास तकरीबन सभी बैचेज के एक्सेस रहते हैं। तो मैं उन बैचेज में से एक बैच में आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे होगा ये। जरा देखिए, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ टैब्स खुले हुए देखने को मिल जाएंगे और इनको दिखाने के लिए सही तरीके से मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे कि आप सही तरीके से इसको देख पाएं। आइए अब जरा देखिए, यहाँ पर आपको कुछ टैब्स दिख रहे हैं। टुडेज लाइव क्लास यानी कि लाइव क्लासेस मिलेंगी। इसी के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आंसर राइटिंग की आपको टैब दिख रहा होगा। आंसर राइटिंग वाले टैब में जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो सब्जेक्ट्स को। जैसे मैंने मान लेते हैं कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो मैंने हिस्ट्री पे सेलेक्ट करके अप्लाई किया। अब हमारे पास में सारे हमारे बैच से संबंधित जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे वो आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर हिस्ट्री का देखिए एक क्वेश्चन है जो उस पर्टिकुलर बैच में पूछा गया है 3/7/2024 को, यानी कि 3/7/2024 की क्लास में जो आपको पढ़ाया गया है तकरीबन उसी के इर्द गिर्द एक क्वेश्चन बनाया गया। हो सकता है कि कभी कभी क्लासेस होती हैं कि दो दिन चली जाती हैं, तो कुछ पोर्शन आपको क्लास 1 और क्लास 2 में मिल जाता है, लेकिन उसी के इर्द गिर्द एक क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन आपको दिया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज क्यूमुलेशन ऑफ अ ग्रोइंग डिकंटेंट एजेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। और आगे कट गया है क्वेश्चन, मतलब अभी इसमें मुझे तो एक केवल झलकी है, ये पॉपअप है जिसमें आपको यहाँ पर चीजें दिख रही हैं। तो आप क्या करोगे, इसमें अटेम्प्ट नाउ पे क्लिक करोगे, आपके सामने क्वेश्चन खुल जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन खुल जाएगा। अब आप उस क्वेश्चन को लिखेंगे जो कॉन्सेप्ट आपको समझाए गए हैं।
इसके लिए करना क्या है, इसके लिए मेरी एक सलाह है कि ये जो क्वेश्चंस है ना, इन क्वेश्चंस को आपको डाउनलोड कर लेना होता है, या कहीं पर डाउनलोड ना भी करो तो आप ना A4 शीट खरीद लो, कुछ A4 शीट्स आप खरीद लीजिए, ऐसे करके A4 शीट्स खरीद लीजिए। A4 शीट्स में कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर लाइन जो है वो ड्रॉ कर लीजिए कि इसके बाहर हमें नहीं लिखना है, और यहाँ पर भी कुछ लाइन्स ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये जो ऊपर वाली लाइन है इसमें आप अपना प्रश्न लिख लें, यहाँ पर आप क्वेश्चन लिख लें, और ये जो खाली एरिया है यहाँ पर उत्तर लिख करके हमको भेजें। ये हमारा आंसर वाला एरिया, यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर आंसर लिखना है आपको। तो यहाँ पर आंसर लिखना है आपको, लिखते हैं सारे स्टूडेंट्स, और लिख करके इसका PDF बना करके आप इसी टैब में सेंड कर देते हैं। यहीं पर अटैचमेंट का ऑप्शन भी आता है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो उसमें अटैच करके आप भेज सकते हो ये आंसर। अब देखिए वो आंसर आता कैसे है। जैसे किसी स्टूडेंट का मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन उठा देता हूँ, और देखिए उन्होंने एक क्वेश्चन लिख करके भेजा है। ये क्वेश्चन दूसरा है, हालांकि मुझे सर्च करना पड़ेगा, तो मैंने एक क्वेश्चन पहले से रखा है आपके लिए। तो स्टूडेंट ने देखिए यहाँ पर प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्यकालीन मूर्तिकला के महत्व का विश्लेषण कीजिए, 250 शब्द का एक क्वेश्चन था। यानी आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन है जो इस स्टूडेंट ने लिखने का प्रयास किया है, और बहुत ही शानदार तरीके से शायद लिखा भी है। फिलहाल इसकी राइटिंग वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन बावजूद इसके आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ रेड कलर से टिक मार्क्स किए गए हैं, और रेड कलर से कुछ यहाँ पर लिखा हुआ भी हमको दिखाई दे रहा है बार बार। तो आखिर ये क्या है? तो आंसर मैंने आपको बताया ना कि कैसे स्टडी IQ सहायता कर रहा है आपके इसमें, और कैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उस चीज को लेकर के। वही चीज मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको कि क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट लिखता है, लिख करके आप देखेंगे कि वो भेजते हैं ऐसे PDF बना करके, फिर हमारी इवेल्युएशन टीम जो है उसको प्रॉपर इवेल्युएट करती है, और एक एक लाइन देखती है। इसमें उत्तर जो आपने लिखा है उसके एक एक लाइन को देखा जाता है। तो अब उस उत्तर में जो कुछ सही है वो सही है, जैसे यहां पर लिखा है भूमिका प्रासंगिक है, अर्थात आपने जो भूमिका इस प्रश्न के से संबंधित लिखी है वो ठीक लिखी है। फिर सजेस्ट किया गया कीवर्ड हाईलाइट करें, तो इन्होंने कुछ लिखा होगा आंसर, उसमें कुछ चीज हाईलाइट नहीं करी है, फोकस नहीं किया है। डिफरेंट कलर से लिख देना या फिर उसको जो है अंडरलाइन कर देना, ये इस तरीके की चीजों को करने से थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ता है। फिर कुछ पॉइंट्स हैं जो मिसिंग हैं, या कुछ सजेशंस हैं जो इसमें लिखे जा सकते हैं, या फिर इसी उत्तर को दूसरे तरीके से कुछ और पॉइंट्स को ऐड करके भी लिखा जा सकता है। ऐसे सजेशंस आप देख सकते हैं यहां पर दिए गए हैं, ठीक है। तो जैसे मौर्यकालीन मूर्तिकला के कुछ महत्वपूर्ण पहलू दिए गए हैं, तो यहां पर टीम की तरफ से सजेस्ट करके इसी क्वेश्चन को दोबारा स्टूडेंट के पास में भेजा जाता है। यानी स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन लिख करके भेजा है वो ये देख सके कि टीम ने क्या सजेशन दिए हैं। अब इस सजेशन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ग्रूम करता है, डेवलप करता है। अगर तब भी नहीं समझ में आता है तो उनके पास में एक ऑप्शन है कि वो मेंटोर से कनेक्ट कर सकते हैं, और उनसे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं कि सर या मैम मैंने क्वेश्चन लिख के भेजा था, वहां से इवैल्यूएशन टीम ने ये सजेशंस दिए हैं, बट अभी थोड़ा कनेक्ट नहीं हो रहा है, मुझे समझा दीजिए। तो वहां एक और चरण आपको मिल गया कि आंसर राइटिंग टीम ने तो सजेशन दिया, अगर समझ में आ गया सो फॉर सो गुड, नहीं समझ में आया तो आपके पास में मेंटर हैं जो आपको समझाते हैं कि ये कहा गया है, इस तरह से करो। इसके अलावा इसमें एक और आपको एड ऑन है कि आप अपने टीचर से, अपने फैकल्टी से भी ड्यूरिंग द क्लास पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन भेजा था मैंने, इस तरीके का आंसर आया है, मुझे और कैसे मेहनत करनी चाहिए। तो हम उसको और अच्छे समझा पाते हैं कि ये सजेशंस इसलिए दिए गए हैं, और ये चीजें करके आपको अपने टॉपिक को और अच्छा बनाना है। तो आप सोचो कि अगर कोई स्टूडेंट इन सब चीजों को करेगा, आंसर राइटिंग करके भेजेगा, तो क्या हम उसको, देखो यहाँ पे लिखा उत्तर में आपसे महत्व को पूछा है और आपने विशेषता लिखा है। देखिए कितनी बड़ी बात है, मिसिंग हो जाता है स्टूडेंट से। ये क्वेश्चन में पूछा गया है महत्व के बारे में, क्या कह रहे हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्यकालीन मूर्तिकला के महत्व का विश्लेषण कीजिए, और यहां क्या लिखा गया है, उन्होंने मूर्तिकला की विशेषताएं लिख दी हैं। उत्तर में आपसे महत्व पूछा गया, इंपॉर्टेंस पूछी गई है, और आपने क्या लिख दी है, सिग्निफिकेंस जो है उसके वो लिख दिए, विशेषताएं जो है वो लिख दी हैं। तो विशेषता को उपयोगिता से जोड़कर लिखें तो वह महत्व हो जाएगा। ये जो बारीक चीजें जो मिसिंग होती हैं आपकी, आपको लगता है आपने बहुत अच्छा उत्तर लिखा है पर आंसर नहीं मिल पाता है, तो वो चीजें यहां पर सही करी जाती हैं, एक एक पॉइंट सही किया जाता है। आपको यहां पर कुछ अंक भी दिए जाते हैं, ठीक है, शायद इसमें भी अंक दिए गए होंगे, पर उन अंकों से आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखिए जैसे इसमें 5 मार्क्स मिले हैं, जबकि ये क्वेश्चन जो है शायद 250 शब्द का, नहीं कि 15 नंबर का रहा होगा। तो व्हाटएवर जो भी है, इस तरीके से आपको हम यहां पर अच्छी तरीके से आंसर राइटिंग के बारे में बताते हैं, और इसीलिए हम आपको फिर से बोलते हैं कि इस तरीके की चीजें आपको YouTube में नहीं मिल सकती हैं। आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम YouTube में सेल्फ स्टडी करके कर लेंगे, यार नहीं कर पाओगे, दिक्कत है ये। कर लोगे अगर आप तो बहुत सारा लंबा समय बीत जाएगा, टाइम वेस्ट करने के लिए यूपीएससी में नहीं है।
तो स्मार्ट स्टडी करनी है, सही तरीके से स्टडी करनी है तो हमारे इस बैच से जुड़िए। 8 जुलाई से नया बैच शुरू होने जा रहा है। 27,999 में आपको ये बैच मिल जाएगा अगर आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो, ठीक है। अगर आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये बैच 27,999 में मिल जाएगा। तो आंसर राइटिंग का फीचर शानदार इसमें इंक्लूडेड है। डेली आंसर राइटिंग करने के लिए हम लोग देते हैं इसमें, ठीक है। शाम को 6 बजे से ये बैच शुरू हो रहा है 8 जुलाई से। नए सीजन का ये दूसरा बैच है, P2I बैच है। ये प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक की सारी हम इसमें तैयारी कराते हैं। आई होप कि आपको किस तरीके से सहायता स्टडी IQ कर रहा है ये समझ में आया होगा। मुलाकात करेंगे आपके बैच में। आपसे उम्मीद है कि आप सब लोग बैच में जरूर जुड़ेंगे। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।